मुंबई के पवई में एक शख्स ने कुछ बच्चों को बंदी बनाकर रखा है। आरोपी बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार है और पुलिस अब लगातार उससे बातचीत कर रही है। क्या स्थिति है आपको बताएंगे, ताजा जानकारी इस पर और क्या यहां पर सामने आ रही है। लेकिन बड़ा मामला है, एक व्यक्ति है जिसने मुंबई के पवई में कुछ बच्चों को यहां पर बंदी बना लिया है। ये और इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है कि जो व्यक्ति है ये बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार है। अब ऐसे में कहीं ये बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए यहाँ पर इस पर जो है वो तुरंत एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। लोग मौजूद हैं, तस्वीरें आप देखिए सामने आई हैं। शीशे के पीछे ये व्यक्ति यहाँ पर नजर आ रहा है जिसने बच्चों को वहां पर रोक रखा है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये शख्स है जिसने बच्चों को यहां पर बंधक बनाया है और जानकारी मिल रही है कि एक ऑडिशन के लिए इन बच्चों को यहां पर बुलाया गया था। लेकिन ऐसे शख्स के पास आखिर ये कैसे यहां पर फंस गए जो मानसिक रूप से बीमार है, कौन वो लोग थे जिन्होंने ऑडिशन के लिए इन बच्चों को बुलाया था, ये सब जानकारी छन छन कर सामने आएगी। लेकिन ये बड़ा मामला है, अब इस बात का डर है यहाँ पर कि कहीं ये नुकसान इन बच्चों को ना पहुंचा दे, क्योंकि आरोपी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ये जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये इमारत है जिस पर राज स्टूडियो नीचे लिखा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी चीज के लिए ऑडिशन चल रहे थे, इसके लिए इन बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था और वहीं पर इस व्यक्ति ने इन बच्चों को बंधक बना लिया है। बच्चे स्टूडियो के अंदर ही हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब क्या कोई और भी वहां पर मौजूद है, क्या ये अकेला वहीं पर है और ये आखिर कर क्या रहा था व्यक्ति वहां पर, ये तमाम चीजें हैं जिस पर नजर रहेगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं पारस, किस चीज का ऑडिशन था और कौन है ये व्यक्ति जिसने बंधक बना लिया है बच्चों को? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में कुछ देर पहले मुंबई पुलिस सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है कि ये जो व्यक्ति है वो मानसिक तौर पर थोड़ा सा बीमार व्यक्ति है और इसने कुछ बच्चों को जो है पवई में बंधक बना के रखा गया था। बट अभी जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये जो व्यक्ति है उसको डिटेन कर लिया गया है मुंबई पुलिस द्वारा और आगे की जो जाँच है वो अब इस पूरे मामले में की जाएगी। कितने बच्चे अंदर थे उस बारे में अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। उसकी क्या डिमांड थी, क्यों इस तरीके की चीज जो है वो उसने की, इस बारे में अभी मुंबई पुलिस जांच करेगी। मगर बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति ने इन बच्चों को बंधक बनाकर रखा था उसको मुंबई पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है। अच्छा पारस, स्टूडियो में ऑडिशन चल रहा था, उसके लिए इनको बुलाया गया था। ऐसे में ऐसा व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा था इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या यह स्टूडियो से ही जुड़ा हुआ था? अभी तक इस पूरे मामले में इस बारे की जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि वो व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा था, क्या पूरी स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई जिस तरीके से इस व्यक्ति को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, क्या कुछ है। इस बारे में मुंबई पुलिस जांच करेगी और आगे की आधिकारिक जानकारी कुछ ही समय में मिलेगी। मगर अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये व्यक्ति वहां उस बिल्डिंग में क्या कर रहा था और किस काम के लिए वो वहां पे पहुंचा था। बिल्कुल पारस, लेकिन ये राहत की बात है कि इस आरोपी को डिटेन यहां पर कर लिया गया है जिसने बच्चों को यहां पर बंधक बनाकर रखा था। तो हैरान करने वाला है मामला, ये मुंबई से सामने आया है जहां पर बच्चे ऑडिशन के लिए बुलाए जाते हैं और वहां पर एक ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी होती है जो बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से ठीक नहीं था और वो बंधक बना लेता है बच्चों को। इन बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है पारस? पारस से संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। मुंबई का यह मामला है जहां पर ऑडिशन चल रहे थे, ऑडिशन के लिए एक स्टूडियो में बच्चे मौजूद थे और वहां पर खबर यह आती है कि एक व्यक्ति उन बच्चों को बंधक बना लेता है। फिर ये जानकारी आती है कि मानसिक रूप से वो व्यक्ति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी और अब उसको डिटेन यहां पर कर लिया गया है। तुरंत यहां पर एक्शन इस पर लिया गया जैसे ही ये खबर सामने आई। ये तस्वीरें आप देखिए स्टूडियो की, शीशे के पीछे से आपको बच्चे नजर आएंगे मदद की गुहार लगाते हुए और इन बच्चों को अब सुरक्षित यहां से निकाला गया है, बचाया गया है। लेकिन ये हैरान करने वाला मामला है कि इस तरह से आखिर ये व्यक्ति वहां पर कर क्या रहा था जहां पर बच्चों की मौजूदगी थी, ऑडिशन चल रहे थे। क्या किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये नुकसान किसी को पहुंचा सकता है? ये तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय हैं। क्या किसी की लापरवाही थी या ये स्टूडियो से ही जुड़ा हुआ था, ये बड़े सवाल हैं। पारस हमारे साथ हैं। पारस, बच्चे सब ठीक हैं?
जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि जो किडनैपर था उसको अब डिटेन कर लिया गया है और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है मुंबई पुलिस द्वारा। जितने भी बच्चे अंदर मौजूद थे उन सबको पूर्ण तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब मामले में इस बारे में जांच मुंबई पुलिस करेगी कि इस व्यक्ति ने इस तरीके की हरकत क्यों की। प्राथमिक तौर पर यह जानकारी सामने आई है कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जब भी पुलिस इससे बात करने की कोशिश कर रही थी, वो कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ सवाल कह रहा था कि मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, मगर क्या सवाल पूछने हैं वो पुलिस को नहीं बता रहा था और इसी की वजह से मुंबई पुलिस को उसको कन्विंस करने में समय लग रहा था। ऐसे में मुंबई पुलिस को कामयाबी मिली है और मुंबई पुलिस ने इस व्यक्ति को जो बच्चों को किडनैप करा। तो पारस, ये क्या वहां पर मौजूद था या क्या इसी के लिए ये वहां पर गया था? कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में पता चल पाया है? ये व्यक्ति क्या करता था? अभी तक इसके बैकग्राउंड के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। ये एक जांच का विषय है कि ये व्यक्ति उस बिल्डिंग में किस तरीके पहुंचा था, क्या कारण था उसके वहां जाने का, ये जांच का विषय है और मुंबई पुलिस इस मामले में अब गहनता से जांच करेगी। प्राथमिक तौर पर मुंबई पुलिस की प्राथमिकता यही थी कि जो बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, जिनको इस व्यक्ति ने किडनैप किया हुआ है, वो जो अरेस्ट लिया गया है पुलिस द्वारा। इस पूरे मामले की ये व्यक्ति वहां पर क्यों था, किस तरीके पहुंचा था, क्या कुछ और मामला है, इस सारी चीजों के बारे में जो है वो मुंबई पुलिस गहनता से जांच करेगी। प्राथमिक तौर पर और प्राथमिकता के हिसाब से मुंबई पुलिस का पहला काम था कि बच्चों को सही सलामत बाहर निकालना, जो निकाल लिया गया है, और जो ये व्यक्ति है उसको जो किडनैपर था उसको जो है वो डिटेन कर लिया गया है। और ये क्या ऑडिशन चल रहा था पारस, और कहाँ थे वो लोग जिन्होंने ऑडिशन के लिए बच्चों को बुलाया था वहां पर? इस बारे में अभी भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये व्यक्ति जो है वहां पे ऑडिशन के लिए आया था, बच्चे वहां पे किस चीज के लिए पहुंचे थे, ये अभी जांच का विषय है और इस मामले में आधिकारिक जानकारी जो है वो कुछ समय बाद दी जा सकती है। तो इस पूरे मामले में आधिकारिक जानकारी का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि पूरा मामला क्या था, ये व्यक्ति वहां कैसे पहुंचा, बच्चे वहां पर क्यों गए थे, ये जांच का विषय है। और इसके पास से कुछ मिला भी है क्या? कोई हथियार वगैरह लेकर तो नहीं पहुंचा था वहां पर ये? अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये व्यक्ति वहां पर किस तरीके से पहुंचा था, उसके पास क्या हथियार था या क्या हथियार नहीं था। अभी व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है और इससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद। शुक्रिया पारस आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये जगह जहां पर ये बताया जा रहा है कि ऑडिशन के लिए शायद बच्चे यहां पर पहुंचे थे, वहां पर ये व्यक्ति था। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि बच्चों को वहां पर बंधक बना लिया गया है, उनको रोक कर रखा गया है, तुरंत पुलिस हरकत में आई और इस आरोपी को हिरासत में उसके बाद लिया गया है। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जब पुलिस से सवाल पूछ रही थी तो सीधे सीधे जवाब ये यहाँ पर नहीं दे पा रहा था। और ये भी अब यहाँ पर जांच की जाएगी क्या कोई और भी इसके साथ था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक और हम आपको दिखा रहे हैं उस आरोपी की जिसने बच्चों को बंधक बना लिया था। तो ये वो आरोपी है जिसने बच्चों को यहां पर रोक कर रखा था। पुलिस ने इसको पकड़ा है, अब इसको डिटेन यहां पर किया गया है। इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्यों इसने यहां पर ऐसा किया, कोई इसकी क्या इरादा इसका यहां पर था, कहीं कोई मकसद से यहां पर पहुंचा था, क्या कुछ हथियार इसके पास थे। तमाम चीजें हैं जिसको अब पुलिस यहां पर जांचेगी। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक जगह पर वो तस्वीर आपके सामने है जहां पर स्टूडियो के सामने शीशे के पीछे बच्चे परेशान नजर आ रहे हैं, जहां पर इसने बच्चों को बंधक बना लिया था। और दूसरी तस्वीर उस आरोपी की है जिसको अब गिरफ्तार किया गया है, जिसने बच्चों को यहां पर बंधक बनाकर रखा था और उनको रोके रखा था। पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन मामला काफी परेशान और हैरान करने वाला है। मुंबई का पवई इलाका, जहां पर स्टूडियो था एक जिसमें ऑडिशन के लिए बच्चे यहां पर पहुंचे थे। आरोपी का नाम रोहित आर्य बताया जा रहा है। जो जानकारी आ रही है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आरोपी वही व्यक्ति है जिसने बच्चों को यहां पर बंधक बना लिया था मुंबई के अंदर। इसका नाम रोहित आर्य बताया जा रहा है। अब ये क्या करता है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्यों यहां पर पहुंचा था, ये तमाम चीजें हैं जो अब जैसे जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। मुंबई के पवई का मामला, जहां पर स्टूडियो में बच्चों को रोक कर रखा गया, बच्चों ने हाथ हिलाकर मदद वहां पर मांगी। जब लोगों की नजर पड़ी शीशे के पीछे बच्चे परेशान वहां पर नजर आ रहे हैं, तब इस बात की सूचना वहां पर दी गई होगी पुलिस को और पुलिस ने तुरंत यहां पर हरकत में आकर इस पर कार्रवाई की है और इसको यहां पर डिटेन किया है। ये व्यक्ति रोहित आर्य, इसका नाम यहां पर बताया जा रहा है। एक बार जरा आप देखिए इस मामले को लेकर और क्या यहां पर ये व्यक्ति यहां पर कह रहा है, ये आरोपी, जरा सुनते हैं इसको क्या कह रहा है।
ज़्यादा डिमांड्स नहीं, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं, और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। देखा आपने, ये जो बयान इस आरोपी की तरफ से दिया गया शायद उस वक्त का है जब बच्चों को इसने बंधक यहां पर बनाकर रखा था। ये जो बातें कह रहा है इसमें कई सवाल यहां पर छुपे हुए हैं। पुलिस यहां पर जानने की कोशिश करेगी जाहिर तौर पर किन मांगों की यहां पर ये बात कर रहा है, क्या शिकायतें हैं जिसका ये जिक्र कर रहा है, कौन वो लोग हैं जो ये बता रहा है कि मेरे साथ और भी लोग हैं। ये तमाम चीजें यहां पर देखनी होंगी। ये आपने सुना इस बयान को, कितनी गंभीर बातें कर रहा है कि मैं इस बिल्डिंग को आग लगा दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, बच्चों को नुकसान हो जाएगा, और अगर मेरी बातों को नहीं माना गया। ये उस वक्त का शायद वीडियो है जब इसने बच्चों को यहाँ पर फंसा रखा था। अब किन मांगों के लिए इसने ये कदम यहाँ पर उठाया, ये यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि ये उसके बारे में यहाँ पर नहीं बताता है। एक तरह से धमकी देता है इनडायरेक्टली, और ये अपनी मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश करता है कि मेरी बातों को अगर नहीं माना तो मैं इस जगह को आग तक लगा दूंगा। अब पुलिस ने एक्शन लिया है, ये पुलिस की हिरासत में है, इससे पूछताछ यहाँ पर पुलिस करेगी। रोहित आर्या इसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन इस बयान से एक और गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या और लोग भी इसके साथ थे? कोई साजिश थी क्या यहाँ पर? ये जिन लोगों का जिक्र कर रहा है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, मेरे साथ और भी लोग हैं, तो क्या करने की यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहे थे? कोई बड़ी साजिश, कोई बड़ा इरादा था क्या इनका? ये तमाम चीजें हैं जो पुलिस इनसे जानना चाहेगी। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ वो स्टूडियो की तस्वीर जहां पर बच्चों को इसने बंधक बनाया, बच्चे अंदर से परेशान, हाथ उनके हिलाकर मदद मांगते हुए नजर आए। जब लोगों की नजर इस पर पड़ी तब वहां पर शायद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई होगी, पुलिस ने एक्शन लिया, हरकत में पुलिस आई और इसको यहाँ पर पकड़ा गया है। अब इसका यह बयान सामने आया है, जिस बयान में ये अपनी मांगों का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या मांगे हैं ये यहाँ पर सीधे तौर पर ये इस बयान में अपने नहीं बता रहा है, और इशारों में ये बात कह रहा है कि अगर मेरी बात को नहीं माना गया तो जो मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई और करेगा, या तो मुझे यहाँ पर अगर भड़काया जाएगा, मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं इस जगह को आग भी लगा सकता हूँ। ये बहुत गंभीर बात है जो वीडियो हमने आपको सुनाया। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं क्या कह रहा है ये वीडियो। डिमांड से बहुत एथिकल डिमांड्स है, और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है।
मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। देखा आपने, रोहित आर्या इसका नाम है और जो ये बातें यहाँ पर कर रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कह रहा है कि मैं जो यहाँ पर करने के लिए आया हूँ वो मैं करूंगा, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मेरी कोई मांगे नहीं है। तो फिर आखिर क्या इसकी मंशा है, ये एक गंभीर सवाल इस बयान के बाद यहाँ पर खड़ा होता है। अगर कोई मांग इसकी नहीं थी तो फिर आखिर यहाँ पर क्यों पहुंचा, और जिस परेशानी की ये बात कर रहा है वो क्या परेशानी है, कौन लोग हैं जिनसे मुखातिब होकर ये बात यहाँ पर कर रहा है, ये तमाम चीजें जांच में सामने आएंगी। लेकिन इस तरह का कदम आखिर इसने क्यों उठाया, बच्चों को नुकसान तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति तैयार यहाँ पर नजर आ रहा है और खुला इस वीडियो में बोल रहा है कि अगर मेरी बातों को नहीं माना गया तो मैं स्टूडियो में आग लगा दूंगा, और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो और लोग करेंगे जो मेरे साथ हैं। कई लोग हैं जो मेरी तरह परेशान हैं। अब ये कौन लोग हैं, किस परेशानी का जिक्र कर रहा है, ये यहाँ पर देखना होगा। लेकिन मुंबई से बड़ी खबर है ये, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं RA स्टूडियो, जहाँ पर बच्चे परेशान नजर आते हैं। पवई में ये मौजूद है बिल्डिंग, जिसमें आप देख रहे हैं शीशे के पीछे से बच्चे हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाते हुए यहाँ पर नजर आए। जब लोगों की नजर इस पर पड़ी तब ये मामला यहाँ पर प्रकाश में आया और इस पर तुरंत यहाँ पर एक्शन लिया गया। और ये जो दूसरी तरफ आपको व्यक्ति नजर आ रहा है, इस व्यक्ति को इसके बाद हिरासत में लिया गया। अब जब इसको पकड़ा है पुलिस ने, पुलिस से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस बीच ये बयान इसका सामने आता है जिसमें कई गंभीर बातें करता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है ये, क्यों आखिर इसने ऐसा किया, ये तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है ये मानसिक रूप से बीमार है, दिमागी स्थिति इसकी ठीक नहीं है। अब अगर दिमागी स्थिती ठीक नहीं है तो फिर पण पोलिसांनी खूप चांगलं सहकार्य केलं, इतकी तातडीने पोलीस यंत्रणा कामाला लागली, फायर ब्रिगेड सुद्धा आली आणि त्यांनी ह्या घाबरलेल्या मुलांना आतमध्ये तुम्ही बघू शकता, हा जो स्टुडिओ हा पूर्णपणे सीलबंद स्टुडिओ आहे। आता सगळे पेरेंट्स पण आतमध्ये आहेत आणि सगळे पालक पण आणि लहान मुलं पण आतमध्ये, पोलीस त्यांना सगळ्यांना शांत करतायत आणि अतिशय चांगली कामगिरी त्या पोलिसांनी। असं काय सांगता येणार नाही, कारण गर्दी एवढी होती, या गर्दीमध्ये काय समजत नव्हतं। पोलीस ते मुलांना शोधण्यासाठी आतमध्ये धावपळ करत होते आणि पालक बाहेर धावपळ करत। कारण तुम्ही आता बघू शकता हा जो ग्रिल आहे, हा जो ग्रिल आहे, या ग्रिलच्या बाहेर ऑडिशन्स अँड युजुअली दिस चिल्ड्रन हू यूज्ड टू कम इन ऑडिशन्स दे वुड आता त्याला अटक केली आहे का तो राहुल आणि मुलं आता आतमध्ये आहेत का अजून, किती मुलं आहेत? छोटी मुलं आहेत, 15 वर्षाच्या आतील मुलं आहेत। कितने बच्चे थे लगभग? सर एक मिनिट सर, थांबा ना सर, एक मिनिट तुम्ही सांगा काय झालं सर, तुम्ही सांगा सर काय घडलंय सर, काय झालं, किती मुलं आहेत, किती मुलं आहेत सर, सांगतो सगळे सांगा सर किती मुलं आहेत, तुम्हाला काय लेखा मारतो तुमको तो बोलने काय दीजिए। करतोय तू? हाँ, कितने बच्चे थे? मला काय लेखा मारतोय कोण? क्या आप कुछ बताएंगे? इस तरफ आओ। तुम्हाला मी एकच सांगेन, जी मुलं त्या कोणी माणसाने किडनॅप केली होती, पालक अतिशय पेरेंट्स पूरे डरे हुए थे। पुलिस लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उनको छोड़ा यहाँ पर, पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि मुंबई पुलिस का, कि इतने कम समय में इतने बच्चों को किडनैप करना मुंबई शहर में, और वो भी पवई हिरानंदानी LNT के सामने 5 नंबर गेट के सामने RA स्टूडियो के अंदर इतने बच्चों को अंदर किडनैप करके रखना, और पुलिस इतने फास्ट आके इतने कम समय में उस बंदे को पकड़ना, ये बहुत ही अप्रिशिएट वाला बात है। पहले भी यहाँ पर इस आदमी को देखा गया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। सब पेरेंट्स लोगों को देखो पिक्चर में, हर बच्चों को, पेरेंट्स लोगों को ऐसा लगता है कि अपना बच्चा पिक्चर में जाना चाहिए, तो लोगों को लगता था कि अपना बच्चा भी पिक्चर में जाएगा, कहीं हीरो बनेगा, ऐसे लोगों को, पेरेंट्स लोगों को लगता था। अब किसको मालूम था कि ये ऐसा कुछ किडनैप करेगा, कांड करेगा, तो ऐसी घटना हो गई। अब काय मागणी वगैरह त्याची काय, अब उसकी कोई डिमांड थी वो पुलिस को ही मालूम, वो तो पेरेंट्स को किसी को मालूम नहीं, हमको मालूम। आप यहाँ इसी इलाके के हैं? हाँ, हम तो यही साकीनाका के रहते हैं। घटना घडली तेव्हा तुम्ही होतात काय? आम्ही इथंच होतो। काय नेमकं घडलं ते, काय झालं, मुलं काय म्हणत होती? नहीं, वो उनका देखो, उनका क्या डिमांड था मालूम नहीं, लेकिन दोपहर में जब वो डेली खाना खाने बाहर आते थे, आज उनको छोड़ा नहीं गया, तो अंदर ही था। तो उन्होंने फिर शायद पुलिस को फोन किया होगा कि ये ऐसे बच्चे, तो पेरेंट्स पूरे डर गए, बच्चे पूरे अंदर ही थे, तो उनको खाना खाने क्यों नहीं भेज रहा है, तो उन्होंने पुलिस को कुछ बोला रहा, तब इतनी भागदौड़ मच गई, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, सब लोग आए और बहुत अच्छा कोऑपरेट हमारे साथ पुलिस, पवई पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ा अप्रिशिएट है।
मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को बोलूँगा कि ऐसे पुलिस कर्मियों ने और फायर ब्रिगेड के लोगों ने लगभग कितने जिन्होंने बच्चे होंगे अंदर? 15 से 20 है मैडम अभी तो। हाँ 15 से 20 तो रहेंगे। अभी आप देखेंगे अंदर कि अंदर तो पूरे बच्चों को बिठाया, हमको भी अभी अंदर छोड़ नहीं रहे क्योंकि बच्चे पूरे डिस्टर्ब हुए और इस भीड़ में कौन पेरेंट्स है कौन क्या कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं फिर एक बार बोलूंगा कि मुंबई पुलिस ने बहुत ही कम समय में सराहनीय काम किया बहुत है अच्छा और काम यहाँ पर ये लोग आप इनको सुन पा रहे हैं जो बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वो काफी सराहनीय है। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर स्थानीय कोई व्यक्ति यहाँ पर थे जो बता रहे थे कि कैसे बच्चे वहां पर अंदर मौजूद थे। जब लंच का टाइम हुआ तब बच्चे बाहर नहीं आए तो जो माता पिता मौजूद थे उनको फिक्र हुई और जब पता किया गया तो ये जानकारी मिली कि वहां पर उनको बंधक बना लिया गया है। अब पुलिस की सराहना वहां पर लोग कर रहे हैं कि बहुत कम वक्त में पुलिस ने यहाँ पर बच्चों को बचाया और तुरंत एक्शन लिया, तुरंत हरकत में पुलिस आई। लेकिन अब भी गंभीर सवाल इस बात को लेकर है कि किसी व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उसकी मौजूदगी आखिर ऐसी जगह पर क्यों थी।